बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अयास अहमद और आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी फ़ोन और वॉइप। व्हाट इज़ वॉइप? वॉइस ओवर आईपी। एनीथिंग दैट अलाउज़ यू टू कम्युनिकेट, आई मीन टू ट्रांसमिट योर वॉइस ओवर द आईपी और इंटरनेट इज़ कॉल्ड वॉइप। ठीक है? जो हम लैब है वो पैकेट ट्रेसर परफ़ॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय यूज़िंग पैकेट ट्रेसर। ठीक है? सबसे पहले हम राउटर लेंगे। राउटर कौन सा लेंगे? हम लेंगे 2811। ठीक है? उसके बाद एक स्विच यूज़ करेंगे। स्विच हम लेंगे जी 2960। ठीक है? और उसके बाद हम यूज़ करेंगे आईपी फ़ोन्स। आईपी फ़ोन्स हम ले लेते हैं जी 1, 2 और 3 आईपी फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें जिनको हम आईपी असाइन्स करेंगे, एक्सटेंशन असाइन्स करेंगे और उनकी आपस में कनेक्टिविटी जो है वो मेक श्योर करेंगे। ठीक है? अब हम इनकी एक फिज़िकल कनेक्टिविटी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं बाय यूज़िंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है? सबसे पहले हम राउटर को यूज़ करते हैं फास्ट ईथरनेट 0/0 और स्विच को यूज़ करेंगे फास्ट 0/1 के साथ। ठीक है? उसके बाद फिर से क्योंकि ये ऑल डिसिमिलर डिवाइसेस हैं, तो हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ करेंगे। फास्ट ईथरनेट 0/2 से हम स्विच को आईपी फ़ोन वाया स्विच यूज़ करेंगे। उसके बाद स्विच को फास्ट ईथरनेट 0/3 पोर्ट के साथ हम सेकंड आईपी फ़ोन को जो है वो कनेक्ट करेंगे। इसी तरह हम स्विच की फास्ट ईथरनेट 0/4 के साथ हमारा जो थर्ड आईपी फ़ोन है वो स्विच पोर्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? अभी आपको ये सब रेड नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्विच है वो नॉन पीओए, इसका मतलब है कि पावर जो है इसको अडॉप्टर से मिलेंगी। हम पीओई का मतलब है कि पावर ओवर ईथरनेट। ठीक है? ये इसी केबल से इसको पावर मिल रही है, लेकिन ये नॉन पीओई है, इसलिए हमें इसको पावर देनी पड़ेगी बाय यूजिंग हमें अडॉप्टर से। वो कैसे है कि हम इसको क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और यहाँ पे इसकी पावर में ऐड कर देंगे। तो ये आईपी फ़ोन जो है पावर अडॉप्टर देखिए नज़र आ रहा है आपको, आईपी फ़ोन पावर अडॉप्टर। ठीक है? और ये ग्रीन भी हो गया। इसी तरह बाकी 2 फ़ोन्स हैं, इनको भी ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। इसी तरह थर्ड फ़ोन है, इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। हम जाएँगे सबसे पहले राउटर पे। राउटर पे जाएँगे, सीएलआई मोड में जाएँगे। सीएलआई मोड में एंटर करेंगे, इनेबल मोड में जाएँगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएँगे। ठीक है जी? हमने इसको कनेक्ट किया था इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/0। ठीक है? इसको हम आईपी असाइन करेंगे। आईपी एड्रेस 10.0.0.1। ठीक है? सबनेट मास्क भी असाइन कर दें .0.0.0। एंटर हो गया। ठीक है? इसके बाद हम इसको नो शट डाउन करेंगे। नो शट सब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राउटर की सब पोर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट शट डाउन मोड में होती है। ठीक है? एंटर कर दिया। इसके बाद एग्ज़िट करेंगे, आईपी असाइन हो गया। इसके बाद हम इसको डीएचसीपी जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी डीएचसीपी। ठीक है? पूल क्या नाम रखें जी? फ़ोन्स। ठीक है? ठीक, एंटर हो गया। अब हम इसको नेटवर्क क्या देंगे? नेटवर्क है जी 10.0.0.0। ठीक है? और सबनेट मास्क भी ऐड करना पड़ेगा .0.0। ठीक है? अब हम इसको देंगे डिफ़ॉल्ट राउटर, या इसका जो गेटवे राउटर जो है वो क्या है? गेटवे का आईपी क्या है? 10.0.0. जो कि हमारा राउटर का आईपी इंटरफ़ेस का आईपी है, वही इसका गेटवे। ठीक है? ये हमारा हो गया डीएचसीपी की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम आईपी फ़ोन्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक कमांड जो है वो है ऑप्शन 150। ऑप्शन के बाद है जी 150 और उसके बाद है जी आईपी 10.0.0.1। अब ये ऑप्शन 150 क्या है? ऑप्शन 150 है जी, ये टीएफटीपी सर्वर है जो कि डीएचसीपी ने प्रोवाइड करता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं तो ना ही इसके पास कोई आईपी होता है और ना ही इसके पास कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ऑप्शन 150 इसको कॉन्फ़िगरेशन या फर्मवेयर जो है वो प्रोवाइड करता है, और इसको आईपी इस कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन और आईपी दोनों मिल जाते हैं। ठीक है? एंटर कर देंगे।
यहाँ पे हमारी DHCP की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कंप्लीट हो गई, ठीक है? अब हम टेलीफ़ोन्स की कॉन्फ़िगरेशन करें कि हमने उसमें कितने फ़ोन्स हैं, क्या कुछ है, उसके लिए हम जो कमांड है वो है टेलीफ़ोनी सर्विसेज़, ठीक है? टेलीफ़ोनी सर्विसेज़ क्या इसमें एंटर हो गए। हम टेलीफ़ोनी सर्विसेज़ में एंटर हो गए। अब हमने सबसे पहले इसको प्रोवाइड करना है जी सर चीज़ें देख लें हमारे पास क्या-क्या है। ऑटो रजिस्ट्रेशन, फ़ोन क्रिएट, एग्ज़िट, आईपी, कीप अलाइव, मैक्सिमम डीएन और मैक्सिमम ईफोर्स। डिफाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी फ़ोन्स कि हमने सबसे पहले इस पे नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी फ़ोन्स जो हैं वो ऐड करने हैं। मैक्सिमम डैश ई फ़ोन्स, ठीक है? कितने हैं जी? हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह मैक्सिमम डायरेक्टरी नंबर सपोर्टेड कितने नंबर जो है सपोर्ट कर सकता है, तो हम इसको लिख देते हैं क्योंकि जी हमने करने हैं तो 5 कर देते हैं, ठीक है? अब हमने इसको प्रोवाइड करना है आईपी, आईपी सोर्स एड्रेस, ठीक है? ये क्या है? 10.0.0.1, ठीक है? ये क्या है? राउटर का आईपी है जो कि इन फ़ोन को रजिस्टर्स करेगा, ठीक है? राउटर का आईपी जिस इंटरफ़ेस से हमने DHCP को कॉन्फ़िगर किया है, ये आईपी अ, फ़ोन्स को रजिस्टर करने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है? आईपी सोर्स एड्रेस 10.0.0.1 उसके बाद क्वेश्चन मार्क करूँगा तो वो पोर्ट भी पूछेगा, ठीक है? डिफाइन टीसीपी पोर्ट फॉर टेलीफोनी सर्विसेज फ्लैगमैप, ठीक है? पोर्ट किया तो क्वेश्चन मार्क करूँगा तो ये देखें 2000 से लेके टेट्रा 9 तक है। तो 2000 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद ऑटो असाइन करेंगे। क्या असाइन करेंगे? कि अगर हमारे पास 5 नंबर्स हैं और 5 ही फ़ोन्स हैं क्यों तो उसको ऑटो जो है 1 से लेकर 5 एक्सटेंशन जो है ऑटो असाइन हो जाए। नंबर 1 को एक एक्सटेंशन असाइन हो जाए और नंबर 2 को दूसरी एक्सटेंशन वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑटो असाइन क्या है? स्टार्ट डीएन टैग, ठीक है? स्टार्ट कर लेते हैं 1 से क्वेश्चन मार्क करूँगा तो 2 कहाँ से कहाँ तक का मतलब है कि ये 2 बूट का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया था, अब ये स्टॉप है। ये हमने रेंज असाइन करनी है कि हमने क ऑटो असाइन अपने फ़ोन्स को एक्सटेंशन ऑटो असाइन करनी है, ठीक है? ये हमारा जो टेलीफ़ोनी सर्विसेज़ की कॉन्फ़िगरेशंस थी वो हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है? उसके बाद एग्ज़िट। अब हम क्या करेंगे एक्सटेंशंस क्रिएट करेंगे कि हमने अगर फ़ोन नंबर 1 है तो उसको हमने एक्सटेंशन क्या देनी है 1 1 2 2 3 3 जैसे हमारी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफ़िसेज़ में हम एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए क्या कमांड है ईफ़ोन, ठीक है? ईफ़ोन डीएन, ठीक है? अगर फ़ोन 1 है तो एंटर करेंगे, ठीक है? इंटरफ़ेस ईफ़ोन डीएन चेंज स्टेट टू अप, ठीक है? एंटर करेंगे। अब क्या क्वेश्चन मार्क करूँगा पहले मैं। एग्ज़िट, नो और नंबर, डिफाइन टेलीफ़ोनी नंबर ये देखिए E.160 क्या नंबर असाइन करूँ? नंबर मैं कर देता हूँ 111 एक फ़ोन को मैंने नंबर एक्सटेंशन असाइन कर दी 111 ठीक है? वापस आ गए। इसी तरह मैं दूसरे नंबर को DN2 कर लूँगा, ठीक है? अब हो गया, अब इसको भी नंबर असाइन कर देते हैं जी, इसको मैं करता हूँ जी 222 ठीक है? असाइन हो गया। इसी तरह थर्ड हो गया जी, थर्ड को भी कर देते हैं, अब हो गया। नंबर इसको कर देता हूँ मैं 333 ठीक है जी। एग्ज़िट हो गया और एग्ज़िट हो गया। ये हमारा राउटर पे जो काम था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो। राइट मेमोरी का मतलब है कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन है वो एनवी-रैम में सेव हो जाए, ठीक है? इसके बाद हम जाएँगे स्विच पे। स्विच पे हमने क्या काम करना है? स्विच पे हमने ये जो वीलैन चेंज करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अभी जो हमारी जो वीलैन इनको असाइन है इंटरफ़ेसेस को ये डाटा की है। हम इसको करेंगे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इंटरफ़ेस फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ राउटर कॉन्फ़िगर है तो हम 2 से लेके 10 तक कर देते हैं, कुछ भी, ठीक है? इंटरफ़ेस सॉरी रेंज करना था, ठीक हो गया? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन 1 ठीक है? हमने इसको वॉइस की वीलैन जो है असाइन कर दी इंटरफ़ेसेस को, ठीक है? अब ये हमारा स्विच की जो कॉन्फ़िगरेशंस थी वो भी कंप्लीट हो गई हैं।
इसको भी हम राइट में, ओके, ठीक है। अब ये देखें इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। अभी ये 15 सेकंड्स जो है वो अभी इसको चाहिए कॉन्फ़िगरेशंस को उठाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशंस को अपने अंदर बिल्ड करने के लिए, आईपी लेने के लिए, ठीक है। अभी ये देखें, अभी इसका स्टेट चेंज हो रही है। अभी नहीं, इसको ना तो आईपी असाइन हुआ है, ना इसको गेटवे मिला है, ना इसको लाइन नंबर मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी इसको असाइन होंगी, तो ही हमारा जो काम है वो कंप्लीट होगा। ये देखें VLAN 1 10.0.0.3, ठीक है। गेटवे क्या है 10.0.0.1, लाइन नंबर क्या है 111, ठीक है। अब हमने ऑटो असाइन किया था और खुद ब खुद इन सब फोन्स को एक्सटेंशंस भी असाइन हो गई हैं और आईपी भी असाइन हो गया है, क्योंकि हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया था। इसको क्या आईपी मिला है 10.0.0.5, गेटवे क्या है 10.0.0.1 और लाइन नंबर क्या है 222, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड को चेक कर लेते हैं 10.0.0.4 और लाइन नंबर क्या है 333, ठीक है। अब हम इनकी आपस में कनेक्टिविटी भी मेक श्योर कर लेते हैं। वो उसका तरीका क्या है कि मैं पहले GUI मोड में जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इसको क्या एक्सटेंशन मिली है 333 की। अब मैं कनेक्ट करता हूँ जी 222 को, ठीक है। अब मैं फोन एंटर करता हूँ, ठीक है। ये रिंग आउट जा रहा है, ठीक है, आपको नजर आ रही है 222। अब मैं 222 में जाके जरा चेक कर लूं कि वाकई ही फोन आ रही है इसको या नहीं आ रही है। ये देखिए फ्रॉम ट्रिपल थ्री, ये है 222। अब मैं अटेंड करूंगा तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी वर्किंग है, जो हमने करना था कि कॉन्फ़िगर करना था आईपी फोन्स को, वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और समझ भी आई होगी कि हमने कि क्या किया है और कौन सी कमांड किस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपको वाकई पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा अपनी फीडबैक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।